मैं कुमारी अर्चना भोयर, वुमेन एंटी क्राइम मिशन की महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ। अभी 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि सेंट्रल जेल में एक हमारी कार्यकर्ता है वुमेन एंटी क्राइम मिशन की, उनके भाई का डेथ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो उन्होंने बताया कि उसका मर्डर हुआ, और जब मैंने बॉडी देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वाकई में उसको कुछ खिलाया है, या तो जहर दिया है खाने में या पीने में, कुछ डाल के उसको मारा है और उसको नेचुरल डेथ ऐसा घोषित कर रहे हैं सब। मुझे लगता है यहाँ पे पुलिस और वहाँ जेलर इनकी मिली भगत है, और रात को हमें क्या हुआ उससे अवगत कराना उनका हक है। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर मृतक को न्याय मिलना चाहिए तो हमें वो सीसीटीवी फुटेज से अवगत कराया जाए। जब तक वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज हमको नहीं दिखाएंगे तब तक उनकी वाइफ है बाजू में, उनकी सिस्टर है ये पूनम ताई, और पूनम ताई के हस्बैंड है हमारे जीजू, तो हम यहाँ से बॉडी नहीं हटाएंगे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। क्या कहना है आपके पति जो मेरे पति का मर्डर हुआ है, वो अच्छा खासा इंसान था, इन लोग ऐसे कैसे बोल दिए उसको हार्ट अटैक आया, उसको कुछ नहीं हुआ था। 14 को तुम मिले हो ना? तो आपका कहना है कि 14 तारीख को आपसे मुलाकात हुई? मेरे को आज सुबह बुट्टीपुरी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि 12 तारीख के शाम से आपके मिस्टर अनुराज खन्ना की तबीयत खराब थी। जब 12 तारीख से तबीयत खराब थी तो आप लोगों का काम था उसको एडमिट करना, और मेरे साथ तो 14 तारीख को मेरे को तो इन्फॉर्म किए ही नहीं, और 14 तारीख को मैं उनके साथ दिन भर थी। शाम को बकायदा मैंने उनको खाना वाना खिलाई, उनके हाथ में 1000 रुपए दी, फिर वो अंदर गए। कहाँ पर मिले आप उनसे? कारंजा कोर्ट गए थे। क्या था उनका पेशी थी कारंजा कोर्ट में हम लोग गए, वहाँ से तो आए। क्या कहना है कि वहाँ पे आपके पति की वहाँ पे हत्या हुई है, हत्या हुई है? उन लोग हमको कुछ बता रहे नहीं, हम लोग बोले सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए, वो भी हमको दिखा रहे नहीं है। इनकी पूरी मिली भगत है, और वो जो रात में अधिकारी थे उन लोगों से हमारा कोई कांटेक्ट, उन लोगों को सामने ही नहीं ला रहे। हम लोग उनका नाम पूछ रहे तो भी वो हमको नाम बता रहे। क्या आपकी क्या मांग है फिलहाल? नहीं, हमारी मांग यही है कि जिस गाड़ी में इनको रात को लाया गया है, वो गाड़ी के जो अधिकारी थे उस गाड़ी में, और इन्होंने ये लिखा है कि उसका अटैक आके यानी डेथ हुई करके, लेकिन हमारे को उस गाड़ी को भी यहाँ पे वो गाड़ी वाले अधिकारी जो गाड़ी में थे वो गाड़ी भी लाइए, और उस अधिकारी को भी यहाँ पे लाइए, और हमें वायरलेस से इन्होंने बोलते हैं कि रात को वायरलेस से कंफर्म कराए करके बुटीबोरी पुलिस स्टेशन में भी। लेकिन ये बुटीबोरी पुलिस स्टेशन वालों का ये कहना है, उन्होंने ये गलती की कि हमें उस बारे में अभी तक के बताए नहीं थे। संक्षिप्त में बताइए क्या आपके अगले कदम क्या रहेंगे? उसका अटैक आके यानी डेथ हुई करके, लेकिन हमारे को उस गाड़ी को भी यहाँ पे वो गाड़ी वाले अधिकारी जो गाड़ी में थे वो गाड़ी भी लाइए, और उस अधिकारी को भी यहाँ पे लाइए, और हमें वायरलेस से इन्होंने बोलते हैं कि रात को वायरलेस से कंफर्म कराए करके बुटीबोरी पुलिस स्टेशन में भी। लेकिन ये बुटीबोरी पुलिस स्टेशन वालों का ये कहना है, उन्होंने ये गलती की कि हमें उस बारे में अभी तक के बताए नहीं थे। संक्षिप्त में बताइए क्या आपके अगले कदम क्या रहेंगे? अगले कदम हमारे यही रहेंगे सर, जब तक ये मृतक को न्याय नहीं मिलता, जब तक उनकी वाइफ को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि ये टोटल पेपर में जो उन्होंने रंगाया है, अभी मैंने देखा उनके पेपर, तो वहाँ पे लिखा है कि 48 आवर्स पहले इन्फॉर्म कर दिया सभी को, जबकि हकीकत ये है कि अभी 8 बजे उनको 8:30 बजे फोन आया। तो जब आप ऐसे झूठे डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे, और हम जज से भी कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमें न्याय दे, क्योंकि जो पुलिस कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश करेंगे उसी के आधार पर वकील लड़ेगा, और पुलिस जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेश कर रहे हैं वही गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जेलर, सेंट्रल जेल और पुलिस इनकी मिली भगत से ये मामला पूरा रफा दफा करने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि इसके पहले भी सर सेंट्रल जेल में एक हुआ है, मर्डर हुआ है, तो ये दूसरा मर्डर है, और हमें पूरे उनके रिश्तेदारों को, और जब मैंने बॉडी देखी तो मुझे भी ये पूरा यकीन है कि उसको ज़रूर या तो ड्रिंक में कुछ पिला के उन्होंने दिया है, या तो फिर खाने में कुछ मिला के दिया है, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। और ये जो बोल रहे हैं कि उसका बीमार 12 तारीख से बीमार था, प्लस 12 तारीख से बीमार था, प्लस अभी उसको हार्ट अटैक आया, ये पूरी इनकी मनगढ़ंत बातें हैं उसको बचाने के लिए। जबकि 14 तारीख को वो अपनी वाइफ के साथ, उनका बर्थडे था मृतक का, वो अपनी वाइफ के साथ था, तब उन्होंने एक भी शिकायत नहीं की कि मेरी तबीयत खराब है या मुझे खांसी आ रही है। तो कारंजा में उनकी मुलाकात हुई, जैसा कहना है उनका? नागपुर से कारंजा गए वो, कारंजा से उनका बर्थडे था उस दिन, मृतक का बर्थडे था, उन्होंने, और उनकी केस भी थी, तारीख भी थी कारंजा की। तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे पूरा बनावटी। आज उनकी हियरिंग थी और वो आज बरी होने वाले थे। इसका फायदा उठाते या पता नहीं इनकी क्या रंजिश है, तो उन्होंने आज
तो कल ही रात को उसका खून कर दिया। तो आपको ये पूरे आरोप है कि उसकी हत्या हुई है। हाँ बिल्कुल, हाँ उसकी हत्या हुई है। और हम पालक मंत्री से भी जवाब चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री नागपुर के हैं, आज पालक मंत्री नागपुर के हैं, लेकिन हमारे नागपुर में ही उसके बाजू में अगर ये ऐसा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर मजबूरन ऐसे बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे जातिवाद है, क्योंकि हमारे ही लोगों के ऊपर ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। पिछली बार अश्विन गजबी के साथ भी वैसे ही हुआ। आज ये हमारा बच्चा जब अनुराग जी इनको आज ये छूटने वाले थे जेल से, तभी ऐसे क्या हो जाता है कि हमारे लोगों को जीने नहीं दिया जाता है आसानी से। अब हमारे